कोई मार्ग नहीं। यह भी बताया गया कि भगवान को जानने का अधिकार मानव देहधारी जीव को ही प्राप्त है। अन्य किसी योनि में भी भगवान को नहीं जाना जा सकता, देखा जा सकता एवं प्राप्त किया जा सकता है। मानव देह की विशेषताएं भी आप लोगों को मैंने बताई। मानव देह कर्म योनि है, अन्य समस्त शरीर भोग योनि के अंतर्गत आते हैं। मानव देह ज्ञान शक्ति प्रधान है, अन्य शरीरों में ज्ञान की न्यूनता पाई जाती है। मानव देह की विशेषताओं के साथ साथ मानव देह की एक खराब बात भी आप लोगों को मैंने बताई कि ये शरीर क्षणभंगुर है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। जो श्वास बाहर गई है वो वापस भीतर आएगी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समस्त शास्त्र वेद, समस्त धर्म ग्रंथ एवं संत बार बार हमें यही सचेत करते हैं कि इस देव दुर्लभ मानुष शरीर को पाकर भगवान को जानने का प्रयास करो, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो। तत्पश्चात कल आप लोगों को मैंने बताया कि हम समस्त जीव आस्तिक हैं, भगवान के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रतः, कि विश्व का प्रत्येक जीव राम का भक्त है, राम का अनुयायी है। तो मैंने आपके समक्ष ये सिद्ध किया कि हम सब जीव भगवान के अंश हैं और भगवान तथा आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम सब जीव आनंद के अंश हुए, यानी आस्तिक हुए। हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना, हम सब अपने आप को देह मानकर बैठे हैं और देह के नातेदारों को अपना नातेदार मान के बैठे हैं, देह के हर सामान को अपना सामान मान के बैठे हैं। क्या होता है, गीता में क्या लिखा गया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कैसा है, आप लोग रोज कपड़े बदलते हैं ना नहाने के बाद? हाँ जी, बदलते हैं। आज ये कपड़ा मैला हो गया, इसको उतार दो, साफ कपड़ा पहनेंगे। इसी प्रकार आत्मा जो है शरीर बदलती है। जब बाली के मरने पर तारा विलाप करने लगी तो भगवान राम ने कहा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। बोले तारा, तू किसके लिए रो रही है? बाली के लिए, वो तो तेरे सामने पड़ा है। अगर तू उस आत्मा जो गई है उसके लिए रो रही है, वो तो नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो दोनों दृष्टिकोण से तेरा रोना व्यर्थ है। अगर आप किसी को शरीर मानते हो कि मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, बेटी है, बेटा है, रख लो उसको संभाल के अपने घर में। कौन रखता है? सब बोलते हैं मिट्टी हो गई, बदबू आती है, बर्फ मंगाओ, रखो इसको, फटाफट विदा करो। कोई एक रात भी नहीं रखना चाहता। तो भगवान ने कहा, अगर तू उसको शरीर मानती है तो उसको रख ले अपने घर में। अगर तू इसको आत्मा मानती है तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, वो नित्य है। तो तू क्यों रो रही है? बहुत सुंदर लिखा गया, सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ
यदृच्छयैतौ कृतनीढौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्योऽपि बलेन भूयान् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो अभिजागशीति। क्या लिखा गया इस वेद मंत्र में और भागवत के श्लोक में? हमारे हृदय रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे। एक पक्षी का नाम जीवात्मा है, दूसरे पक्षी का नाम परमात्मा है। और कैसे है? एक दूसरे से विमुख होकर बैठे। क्या करना है? सन्मुख होना है। ठीक ऐसे बैठे हैं। ये जीवात्मा है तो इसके ठीक पीछे परमात्मा बैठा है। ये जो जो करता जाएगा इसके पीछे बैठा वाला क्या करता है? नोट करता जाता है। उसका काम क्या है? उस परमात्मा का सबके भीतर बैठा है वो। इस धोखे में मत रहना कि जो मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो किसी को नहीं पता। उसके पास रिटर्न हिसाब किताब है सबका, एक एक सेकंड, एक एक मिनट का। वो ठीक मेरे पीछे बैठा है। क्या करने के लिए? लेखा जोखा लिखने के लिए। क्यों? इसलिए बैठा है, क्या पता किस समय कौन ये संकल्प कर ले कि हे ईश्वर बस तू ही मेरा है। क्या पता किस समय कौन सा जीव ये संकल्प कर ले कि हे ठाकुर, हे ईश्वर, हे परमात्मा बस तू ही मेरा है। वो इस बात के लिए इंतजार में बैठा है, टकटकी लगाए बैठा है कब कौन सा जीव शरणागत हो और उस पर मैं कृपा करूं। लेकिन हम भी इतने पक्के हैं, सबके शरणागत हो जाएंगे संसार में, लेकिन भगवान के आगे शरणागत नहीं होते। बंद कर दीजिए इसको। मैंने बैठने से पहले बताया था कि इसको बंद कर दो। तो जी हम सब जीव आस्तिक हैं, भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जीव निरंतर आनंद ही चाहते हैं। लेकिन कल एक प्रश्न पैदा हुआ कि हम सब जीव नास्तिक हैं। ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती किसी को। अगर किसी को मैं बोलूं तुम आस्तिक हो या नास्तिक, तो बताता है जी मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, शिव जी पर जल चढ़ाता हूँ, हनुमान जी की भी आरती करता हूँ, शिव जी की भी आरती करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। तो इसका मतलब क्या? कि तुम आस्तिक हो, भगवान के भक्त हो? नहीं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, भगवान को जानना होगा। अगर आपको याद हो, बिना जाने काम नहीं बनेगा। किससे पूछें कि जी भगवान क्या है, कौन है, कहां है, कैसा है? कौन बताएगा? अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। अगर संसार वालों से पूछेंगे, ध्यान दीजिए, अगर संसार के भाई बहनों से पूछेंगे कि तुझे पता है ईश्वर क्या है, कौन है, कहां है, कैसा है, तो वो बेचारा क्या बताएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। अगर एक अंधा ये सोचे कि दूसरे अंधे को क्या पता मैं अंधा हूं, सोच सकता है ना कि मैं उसको कह देता हूं तू आजा, हम दोनों मिलकर शिव मंदिर चलेंगे। तो क्या होगा? अगर दो अंधे एक साथ मिलकर चलेंगे
तो रास्ते में अगर कोई गड्ढा आया और दोनों उसमें गिर जाएंगे। कोई भगवान के घर के बाहर साइन बोर्ड तो लगा नहीं, जैसे डॉक्टर के घर के बाहर साइन बोर्ड लगता है, ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये इंजीनियर है, ये आईएएस ऑफिसर है। तो भगवान के घर के बाहर कोई साइन बोर्ड लगा है क्या कि जी भगवान क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है? भगवान के घर के बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा कि जी भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो कैसे पहचानेंगे हम? तो शास्त्र कहते हैं वेदों में पूछना पड़ेगा। वेद जो है कब से है? जब से भगवान तब से वेद व अनित्य है। उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि जी भगवान कैसा है, कौन है, कहाँ है। वही हमें ठीक ठीक बता पाएंगे। संसार के लोगों से पूछने चलेंगे तो हमारी बुद्धि कंफ्यूज हो जाएगी। हम सोचे गीता पढ़ के जान लेंगे। आप लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं तो रोज गीता का पाठ कर रहा हूं। तो आपने गीता को कितनी बार पढ़ा और क्या समझा? आप बोलते हो ना आप गीता का पाठ कर रहे हो। गीता में भगवान ने लिखा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया। तो जब आप गीता पढ़ते हो तो आप किसको उपदेश देते हो? उस पुस्तक को या अपने आप को? किसको उपदेश देते हो? जब आप उस उपदेश को पढ़ते हो, वो उपदेश किसी को देने के लिए नहीं है, वो जीवन में पालन करने के लिए उपदेश की सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों की शरण में चले जाओ। लेकिन कौन गया? दिन रात हिंदुस्तान में गीता का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है। शास्त्र कहते हैं किसी ग्रंथ को पढ़कर समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए? रचिता के लेवल की बुद्धि जब आपके पास होगी, जिसने उस ग्रंथ को लिखा है, तब आप उसका ठीक ठीक अर्थ समझ पाओगे। उससे पहले तो जिसने भाष्य लिख दिया, जिसकी जितनी बुद्धि थी, उसने उसका अर्थ वैसे ही बता दिया। जो चीज जिसने लिखी है, जिसके लेवल की बुद्धि है, या कोई वास्तविक महापुरुषों की शरण में रहकर आप उसका अर्थ समझ सकते हो। अपनी इस माइक बुद्धि से हम उस एरिया की बात को समझ नहीं पाएंगे, अगर समझना चाहेंगे तो जी क्या करें? तुलसीदास जी ने लिखा जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। क्या नियम है? पहले जानना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, फिर प्यार होगा। बिना जाने तो संसार की भी किसी चीज से प्रेम नहीं होता। जब किसी का महात्म्य ज्ञान नहीं होगा, डीप नॉलेज नहीं होगी किसी चीज की, तो उससे प्रेम कैसे हो सकता है? मान लीजिए आपके घर एक बहुमूल्य अंगूठी रखी है और एक मामूली सुनार आया, आपने उसको दिखाई, तो वो बोलता है 500-700 रुपए की होगी। आपने उठा के यूं ही पटक के रख दी लापरवाही से। फिर एक दिन एक बड़ा जोहरी आपके घर आया, आपका मित्र था। आपने वो अंगूठी उसको दिखाई और उससे पूछा कितने की होगी।
तो उसने कहा कम से कम ये 2 लाख रुपए की है, हीरे की अंगूठी है। जैसे ही आपने जाना ये 2 लाख की है, क्या किया? उसको उठाकर तिजोरी में बंद करके रख दिया। जैसे ही आपको उसके बारे में ज्ञान हुआ, कहते एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था, वो अपना नौकरी करने गया, पीछे से उसने एक चपरासी रख रखा था जो घर की साफ सफाई खाना वाना बना के देता था। सेठ अकेला रहता था, तो सेठ तो गया नौकरी करने, पीछे से एक साधु आए और उस बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप नौकर को कहते हैं, एक गृहस्थ सन्यासी को भोजन करा दे। तो उस बेचारे गरीब ने सुन रखा था किसी गरीब आदमी और संत को भोजन कराना एक पुण्य का काम होता है। उसने बढ़िया खाना बनाया और महात्मा जी को भोजन करा दिया। महात्मा जी को भोजन कराया तो महात्मा जी भोजन करके बड़े प्रसन्न हो गए, भूखे थे। तो महात्मा जी ने अपने झोले में से पारस मणि निकाल के और वो उस नौकर को दे दिया। नौकर बेचारा बहुत सीधा साधा था, तो उसने वो जो पत्थर था वहीं टेबल पर ही रखा रहने दिया कि शाम को साहब आएंगे ना तो उनको दे दूंगा। उसने सुन रखा था कि बहुत बहुमूल्य चीज है ये, कोई उसको ज्ञान नहीं था पारस क्या होता है। तो शाम को जब साहब लौट कर आए, आकर चाय पीने के लिए टेबल पर बैठे, वो चाय बना रहा था साहब की। तो साहब ने पूछा ये पत्थर यहाँ क्यों रखा है? तो अंदर से ही चिल्लाया वो, अब जोर से बोला, साहब अभी आकर बताता हूँ। तो बाहर आकर खड़ा हुआ, उसने बताया साहब ऐसे ऐसे एक महात्मा आए थे, मैंने उनको भोजन कराया तो उन्होंने प्रसन्न होकर ये पारस कहकर देकर गए हैं। तो साहब को बड़ा गुस्सा आया, वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा ऐसा मूर्ख है तू, जिसके पास पारस मणि होगा वो 2 रोटी के लिए तेरे से ही भीख मांगने आएगा, उसको और कोई मिलेगा नहीं क्या? और साहब ने गुस्से में उठाकर उस पत्थर को फेंक दिया। वो जाकर लोहे की चिटकनी से टकराया और वो सोने की बन गई। जैसे ही साहब ने देखा ये सोने की बन गई, तुरंत उठाकर उसको अंदर बंद करके रख दिया। देखिए, जैसे ही जाना ये पारस है, तुरंत मान लिया ये पारस है और वैसे ही उस पारस से प्रेम हो गया। तो जिस दिन हम भगवान को जान लेंगे ना भगवान कौन है, उसी दिन भगवान को मान लेंगे और उसी दिन हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा। अभी जो हमारे प्रेम का आधार है ना भगवान के साथ, वो क्या है? कामनाएं, इच्छाएं। अभी प्रेम नहीं है। रोज मंदिर जाते हैं, 2, 4, 5 रुपया भगवान को देते हैं, 10 रुपया देते हैं और भगवान को बताते हैं आज मेरा ये काम नहीं हुआ, कल आप करके रखना तभी आऊंगा। कल गए, अगर आज वाला काम उसने पूरा नहीं किया, कल फिर उसको वही जाके बताते हैं। जब तक आपका काम पूरा नहीं होता आप भगवान को बताते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसको अगर आप प्रेम कहते हैं, इसको अगर आप भक्ति कहते हैं, ये ना प्रेम है ना भक्ति है। इसको प्रेम भक्ति में नहीं, सिर्फ कामनाओं में गिनती की जा सकती है। इसका क्या हिसाब किताब है? अगर भगवान ने आपकी कोई इच्छा पूर्ति कर दी तो प्यार हो गया, इच्छा पूर्ति कम, प्यार कम, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो प्यार खत्म। क्योंकि इस प्रेम का आधार क्या है? स्वार्थ। तो ये प्रेम नहीं है, इसको प्रेम में काउंटिंग मत कर लेना भूल से भी। तो जी भगवान को जानना होगा। जब तक जानेंगे नहीं
तो मानेंगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। और भोला बालक बन के जानना होगा। अहंकार युक्त होकर कोई सोचे कि मैं भगवान को जान लूंगा, मान लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे। निर्बल जब बनोगे तब भगवान आपके बल बनेंगे, उससे पहले नहीं बन पाएंगे। आपको निर्बल बनना होगा। तो जी धन्ना जाट का आख्यान आप लोगों ने सुना होगा। जब तक आपका भगवान के श्री चरणों में दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक आप भगवान को नहीं जान पाओगे। कैसे होगा? विश्वास करना होगा, श्रद्धा करनी होगी भगवान के श्री चरणों में। धन्ना जाट एक भोला भाला गरीब था। उसके घर एक पंडित जी आए। तो पंडित जी ठाकुर जी की सेवा करते थे और वो बेचारा रोज देखता था कि पंडित जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। मेरे पास भी अगर ठाकुर जी होते तो मैं भी उनकी सेवा करता। तो जब जाने लगे पंडित जी, तो धन्ना जाट ने पंडित जी को कहा, आप अपने ठाकुर क्या मुझे दे सकते हैं? तो पंडित जी भांग पीते थे। तो एक छोटा सा पत्थर था टूटा हुआ, जिसे भंग घुटना बोलते हैं, भांग घुटने वाला। तो पंडित जी ने वो टूटा फूटा काला पत्थर धन्ना जाट को दे दिया और बोले कि यही तेरे भगवान है। उसने कहा अब क्या करना होगा जी इनके साथ? तो पंडित जी ने उसे बड़े संक्षेप में समझाया, पहले तू स्नान कर लेना, फिर भगवान को स्नान करा देना। पहले भगवान को रोटी खिला देना, फिर तू खा लेना। पंडित जी मैं गरीब आदमी हूँ और आप तो अमीर हो, आपके घर तो भगवान रुक जाते हैं, मेरे घर रुकेंगे कि नहीं क्या पता। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, तू इनको खिलाकर ही खाना। तो उसने सुन ली ध्यान से बात और दृढ़ विश्वास कर लिया कि भगवान खाएंगे। अब रोज धन्ना जाट नियम से नहाए धोए, भगवान को नहलाए। उसकी माँ एक सूखी रोटी देती थी, आधी भगवान को दे दे, आधी अपने लिए रख ले। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, करते करते 8 दिन बीत गए और भगवान ने रोटी नहीं खाई। तो अब बहुत गुस्सा आया धन्ना जाट को। तो धन्ना जाट बोलते हैं, भोग लाले ठाकरा, बड़ा भैड़ा गुस्सा धन्ने जट दा। भोग लाले ठाकरा, बड़ा भैड़ा गुस्सा धन्ने जट दा। भोग लाले ठाकरा, बड़ा भैड़ा गुस्सा धन्ने जट दा। वे तो लाले प्रेम नाल भोग वे, वे तो लाले प्रेम नाल भोग वे। असा तेरा पिता नहीं हो छड़ना, वे तो लाले प्रेम नाल भोग वे। असा तेरा पीछा नहीं हो छड़ना। आज धन्ने ने जिद की थी, जे तू खावे ते खावांगा। आज धन्ने ने जिद की थी, जे तू खावे ते खावांगा। आज धन्ने ने जिद की थी, वे तू खावे थे खावांगा।
जे तू खावे ते खावांगा आज धन्य जिंदगी थी जे तू खावे ते खावांगा आज धन्य जिंदगी थी जे तू खावे ते खावांगा ऐसा तेरे बिना ठाकरा ऐसे भूखा मर जावांगा बेटा तेरे बिना ठाकरा मैं तो भूखा मर जावांगा बेटा तेरे बिना ठाकरा ऐसे भूखा मर जावांगा पीछे वाले बॉक्स में हरिओम तेरे बिना ठाकरा मैं तो भूखा मर जावांगा भोग लाले ठाकरा बड़ा बड़ा गुस्सा धन्य जगरा भोग लाले ठाकरा बड़ा बड़ा गुस्सा धन्य जगरा। क्या कहते हैं ना कि आपने ना पंडित जी को रोज मक्खन रोटी खिला खिला के इतना बिगाड़ दिया कि इनको मेरी सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। नित मक्खना जो खा खा के तू बिगड़ गयो राजा नित मक्खना जो ये खा के तू बिगड़ गयो राजा नित मक्खना जो खा खा के तू बिगड़ गयो राजा नित मक्खना जो खा खा के तू बिगड़ गयो राजा भोग लाले ठाकरा बड़ा बड़ा गुस्सा धन्य जगरा भोग लाले ठाकरा बड़ा बड़ा गुस्सा धन्य जगरा। भगवान उस भंग घुटने में से टूटे फूटे